थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को पूरे फ्रांस का स्पोक्समैन मतलब प्रवक्ता, उनकी तरफ से बोलने वाला, तो वो मानते थे। पूरे फ्रेंच नेशन को थर्ड स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मान रहे थे कि हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और 20 जून को वो टेनिस कोर्ट जो था इंडोर, वर्साई का इंडोर टेनिस कोर्ट, वहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए और खुद जो इकट्ठा हुए लोग थे उनको खुद को अपने आप को उन्होंने कहा नेशनल असेंबली। अपने आप को क्या नाम दिया? नेशनल असेंबली। और ये शपथ ली, स्वेर का पास्ट टेंस होता है, स्वोर, कि नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि मोनार्क की, जो लुइस 16 था, राजा था, उसकी पावर को लिमिट नहीं कर दिया जाता, कि तब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जहाँ पे मोनार्क की पावर को लिमिट किया जा सके। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड आबेसिए। उनके जो लीडर थे वो किसकी लीडरशिप में थे? मिराबियो और आबेसिए की। जो मिराबियो था वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी वो ये बात मानता था कि वो एग्री करता था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेज मिले हैं, तो ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए कि उनको अलग से प्रिविलेज मिले। अगर प्रिविलेज मिले तो फिर सभी को मिले, नहीं तो एक लिमिट में मिले या ना मिले, या सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने एक जर्नल भी लिखा, सामने लाए, उन्होंने लिखा, पत्रिका निकाली कि उसमें बहुत अच्छी, मतलब सारी अच्छी खासी स्पीच भी दी। वो पूरा लोगों को मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इस तरह से लोग उनसे प्रभावित थे, उनकी लीडरशिप में वो काम कर रहे थे, पढ़े लिखे थे ये मिराबियो और आबेसिए। तो वो इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने काफ़ी पावरफुल स्पीच दी। और जो दूसरे लीडर थे आबेसिए, वो स्पेशली एक वो थे प्रीस्ट, जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो थे, फादर जो होते हैं वो। उन्होंने भी बहुत ही प्रभावशाली प्रचार करने के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा, और कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, है क्या ये थर्ड स्टेट। उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली, के लोगों पे प्रभाव पड़े ऐसी चीज़ का उन्होंने वो लिखा। जब ये सब हो रहा था, जब नेशनल असेंबली हो रही थी और लोग उनके भाषण सुन रहे थे, सारी चीज़ें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना वाला था और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोग के कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, प्रिविलेज सबको मिलने चाहिए या उनके प्रिविलेज कम कर देने चाहिए, राजा की जो पावर है उसको लिमिट कर, ये सब जो लिमिट करने की बात, ये सब जब सब चल रहा था उस समय वहाँ फ्रांस में सीवियर विंटर, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और उसकी वजह से जो फसल थी वो ख़राब हो गई, और जो ब्रेड के प्राइसेस थे उसकी वजह से बढ़ गए। हमने पहले भी वो जो फ्लो चार्ट करा है उसमें देखा है कि बैड हार्वेस्ट की वजह से क्रॉप्स वगैरह इजीली मिलते नहीं हैं, डिमांड जो उतनी रहती है, और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे भी ये फ्रांस में ब्रेड के जो प्राइसेस हैं बढ़ गए। अब जो बेकरी वाले थे, जो बेकरी के जो ओनर थे, उन लोगों ने अब जमाखोरी करनी शुरू कर दी। होर्डेड सप्लाईज, उन्होंने जो अपने सामान था, माल था, वो जमाखोरी करना उसमें शुरू कर दिया। और इसकी वजह से वहाँ पे जो लाइन में लगी हुई थी लेडीज़ की, अब हम ख़रीदेंगे भाई, अब दुकान खुले या, तो उन्होंने जब वो नहीं मिल रहा था, जब वो उन्होंने देने से मना कर दिया, ये जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस लगा दिए, तो उसकी वजह से वो जो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एंग्री वीमेन, वो सारे उन लोगों ने, भीड़ ने, सबने अटैक कर दिया, एक तरह से पूरा घुस गई उनके गोडाउन में। और दूसरी तरफ मोनार्क ने पेरिस में आर्मी को घुसने की
परमिशन दे दी कि वहाँ अंदर एंट्री दे दी। तो इसकी वजह से भीड़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने बस्टाइल जो थी वहाँ पे अटैक कर दिया। जो बस्टाइल का किला था उस पे अटैक किया भीड़ ने और पूरा तहस नहस पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया उस फोर्ट को। एट द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड, जो आसपास के इलाके थे गांव वगैरह में, इंटीरियर में जा कर के, जहाँ पे सब जगह जहाँ पे खेती वगैरह होती थी, एग्रीकल्चर था, और वहाँ पे लोगों की जागीरें भी थी, जो नोबल्स थे उनकी जागीरें, या फिर वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग पहले से रह रहे थे उनमें जो नोबिलिटी के लोग थे। तो वहाँ ये र्यूमर फैल गई, जो जागीरों के मालिक हैं उन्होंने भाड़े पे हायर कर लिया, मतलब किसको, लठैतों को, लुटेरों को। तो वो लोग अब है ना, जो हमारी पकी हुई फसलें हैं उनको नष्ट कर देंगे। ये सब गांव-गांव में फैल गई ये बात। तो डर गए गांव वाले। इस डर के मारे उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी जो उनके टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर के, होज, पिच फॉक्स, ये जो कुदाल वगैरह होती हैं, वो उनसे उन्होंने इस पे अटैक कर दिया। इन लोगों को जितना भी मतलब हथियार बना लिया, और ये जो उनके चेटेक्स बने हुए थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी जागीरदारों वाली, जो फ्यूडल सिस्टम, जो सारे सामंत वगैरह थे, ज़मींदार थे, उनका जो प्रॉपर्टी होती है उसमें पूरा वहाँ रहते भी हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, उन सब पे उन्होंने अटैक कर दिया और सारे जो अनाज वहाँ पे इकट्ठा किया था उनके, उन्होंने गोडाउन वगैरह में उसको लूट लिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट, जो उन्होंने लगान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन किसानों के रख रखे थे, वो सब कुछ, सारी चीज़ें उन्होंने जला दी, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और अब उनके इस डर से नोबल्स वहाँ से भाग गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो दूसरे पड़ोसी देशों में जा कर के शरण ली, वहाँ से उनको भागना पड़ गया। इस तरह से गांव-गांव तक इन लोगों ने अपना थर्ड जो स्टेट था, उन्होंने अपना एक तरह से विद्रोह का रूप धारण कर लिया। और विद्रोह, ये जो रिबेल हो रहा था, ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, उससे अब लुइस 16 को अब अंदाज़ा होने लगा था कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, क्या अंदाज़ा हो गया कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, अगर ये लोग इकट्ठा हो गए, रिवॉल्ट लेने लग गए, तो सोचिए कितने ताकतवर हो जाएंगे। जब वो केवल गांव में ही ये कर सकते हैं और केवल गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर के कितनी ताकत बन जाएंगे। तो इसकी वजह से वो अब समझ गए कि थर्ड स्टेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी बात हमें माननी होगी। तो ही एग्रीड विद दैट प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली कि उनकी जो राजा है उसकी पावर को लिमिट करना होगा। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है उस पे भी अब उनके भी जो प्रिविलेज हैं उनको वो अब ख़त्म कर देंगे। जो टीथिस नाम का जो टैक्स था, जो चर्च वगैरह के से रिलेटेड जो रिलीजियस जो टैक्स था, वो भी अब एबॉलिश हटा देंगे। और जो चर्च की ज़मीन है उसको अब इस नेशनल असेंबली के लोगों ने ज़ब्त कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो जब इनकी गवर्नमेंट बनी, थर्ड स्टेट वालों के साथ मिल करके जब गवर्नमेंट बनी, मोनार्की रूल अब लिमिट कर दिया और गवर्नमेंट बनी। तो जो गवर्नमेंट बनी उसके पास इस तरह की जो संपत्तियां थी, जो टैक्स हटा दिया या जो चर्च की प्रॉपर्टी ले ली, ये सब मिला के ये उस वक्त की जो लिवरे नाम की करेंसी थी फ्रांस की, 2 बिलियन 2 अरब लिवरे हो गई थी। तो इस तरह से इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये जो गवर्नमेंट बनाई है, अब इसके बारे में पूरा डिस्कस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस तरह से ये आउटब्रेक ऑफ द रेबेलियन यानी क्रांति की शुरुआत, ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस न्यू काइंड ऑफ मोनार्की ऑफ फ्रांस। मोनार्की अभी भी थी, राजा तो था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद मोनार्की कैसे
चलेगी, इस बारे में हम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।